आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। तो झारखंड की राजधानी रांची अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है और राजधानी से 13 किलोमीटर दूर स्थित ये पतरातू डैम जो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पतरातू आकर के पतरातू डैम पर चर्चा ना करें और पतरातू के डैम के अंदर नाव की सवारी ना करें, ये भी कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग, जो भी लोग झारखंड में रहते हैं बेसिकली उन्हें पतरातू की खूबसूरती के बारे में मालूम नहीं है और लोग यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं भ्रमण करने के लिए, तो पतरातू के बारे में लोगों को बताना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ खूबसूरती है यहाँ की जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी रेखा, बिल्कुल पतरातू हॉटस्पॉट बना हुआ है अब रांची के लिए, और रांची क्या इनफैक्ट हम कहें झारखंड के लिए। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कितने सेनानी पीछे आए हुए हैं घूमने के लिए, क्योंकि अब क्रिसमस का टाइम आ रहा है, न्यू ईयर ईव है, तो उसमें भी काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है। अभी हमने भी बोटिंग किया और साइबेरियन बर्ड्स हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें फैसिलिटी हैं यहाँ पे रिसोर्ट बनाया गया है ताकि रुकने की भी व्यवस्था है। 3000-4000 का रेंज है डॉर्मेट्री का, कि एसी नॉन एसी सब सारा कुछ है। बैठने के लिए, खाने के लिए तमाम अच्छी व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है। तो कुल मिला के ये यहाँ एक कंप्लीट पैकेज मिलता है फैमिली को, कि फैमिली अपने बच्चों के साथ आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है और पब्लिक यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हम जैसे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आज भी है यहाँ, क्योंकि क्रिसमस का टाइम आ गया है। और मैं बताना चाहूँ कि रांची के कई लोग यहाँ अमूमन वीकेंड्स पे पहुँचते हैं। वीकेंड्स क्या, अब तो कॉलेज स्टूडेंट भी बाइक लिए और यहाँ पे आ गए। और फिर अगर बात करें पतरातू, क्योंकि रांची से सटा हुआ है और रामगढ़ से सटा हुआ है, तो रामगढ़ के लोग भी यहाँ इजीली आ जाते हैं, अपने गाड़ी उठाए और पहुंच गए। रांची के लोग भी आ रहे हैं। अब तो बाहर भी पतरातू का क्रेज है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल पे हैशटैग पतरातू वैली ट्रेंड कर रहा है, उस पे फेसबुक पे भी इसका पेज है, उस पे भी लोग लाइक्स करते हैं। इसका जो रांची से पतरातू आने समय जो वो घुमावदार सड़क है, जो घाटी है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लोग उससे काफ़ी मोहित होते हैं। घाटी में लोग मतलब ऊंचाई पे ये करके वहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं, वहाँ पे रुक के। तो ये भी लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है और फ़ोटो अपने वो फेसबुक पेज पे या फिर लगाते हैं। तो पतरातू जो पहले था 5 साल पहले और अब जो पतरातू है उस 5 साल बाद काफी अंतर है। सरकार ने इस पे काफी ध्यान दिया, इसे टूरिस्ट स्पॉट के लिए डेवलप किया इसे, और लोगों को एक अच्छा घूमने का जगह दिया है झारखंड सरकार ने। बिल्कुल, आपने सही कहा कि झारखंड सरकार ने घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए एक अच्छा जगह दिया है। और इसके साथ ही अनुराग, कहीं ना कहीं इतनी खूबसूरती होने के बाद भी जितना विकसित होना चाहिए था पतरातू उतना विकसित नहीं है। तो क्या वजह रह गई कि उतने ज्यादा लोग यहाँ नहीं आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती जो हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और बता रहे हैं, तो क्या वजह रह गई कि जिसकी वजह से उतना ज्यादा इसे वो मतलब लोगों के बीच इसकी पहचान नहीं बन पाई? क्या वजह रही इसकी? एक तो लोगों में अवेयरनेस, मैं ये कह सकता हूँ कि लोग अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। जो जानते हैं तो धीरे धीरे कोई चीज़ ट्रेंड करता है। मैंने रेखा बताया कि अभी ये पतरातू जो हम अभी पतरातू देख रहे हैं, ये 1 साल 2 साल पहले भी ऐसा नहीं था। सड़कें सुनसान थी तो लोग शाम में लौटने में डरते थे, क्योंकि पतरातू घाटी वाला सड़क सुनसान हो जाता तो छिनतई वाली घटना होती थी आज से 3-4 साल पहले, तो लोग उससे भी डरते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार भी कोशिश कर रही है। रघुवर सरकार में इस रिसोर्ट का उद्घाटन हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस रिसोर्ट का उद्घाटन किया। शिलापट भी वहाँ लगा हुआ है रिसोर्ट के पास। उसके बाद इसका विकसित होने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहा, और आज के डेट में यहाँ पे मोटर बोट्स भी आए हुए हैं, जेट बोट्स भी आए हुए हैं। जो प्राइवेट नौका है किसी भी चीज को डेवलप होना है, धीरे धीरे डेवलप है। लोगों के बीच भी जानकारी धीरे धीरे पहुंच रही है और लोग अब आ रहे हैं। और क्योंकि अब वीकेंड्स का टाइम है और क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, तो इसमें काफ़ी भीड़ यहाँ पे जुटेगी। जैसा अभी मैंने यहाँ के मैनेजर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट 15 जनवरी तक रिसोर्ट पैक है। 1-2 रूम बचे हुए हैं जो वीआईपीज़ के लिए रखे जाते हैं, और उसके अलावा कंप्लीट पैक है रूम। रिसोर्ट पूरा पैक है। तो इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि अब लोग
अवेयर हो रहे हैं और यहाँ घूमने आ रहे हैं और यहाँ भीड़ अब बढ़ रही है पहले की तुलना में। और ये भीड़ बढ़ रही है, ये भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको भी पता चले कि हाँ भीड़ कितनी बढ़ रही है। मेरे पीछे आप देखिए, अभी न्यू ईयर आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ की जो भीड़ है उसे देख करके ऐसा नहीं लगता है कि नया साल जो है वो नहीं आया है। एक तरफ कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से सैलानी जो है वो यहाँ बड़ी मात्रा में आए हैं। और सबसे खास बात पतरातू डैम की ये है कि यहाँ पे फैमिली जो भी है, जनरली कई ऐसे पार्क राजधानी रांची में ऐसे हैं जहाँ लोग फैमिली के साथ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी पतरातू एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहरने की व्यवस्था की गई है, घूमने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसके बारे में जागरूकता जो है लोगों के अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के सही मायने में झारखंड जिसकी हम लगातार बात करते हैं, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, आर्ट ड्रीम सिटी, वो हमें भरपूर तरीके से यहाँ पतरातू में देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में हमें झारखंड की खूबसूरती का पता नहीं चलता, लेकिन जब हम थोड़े ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो झारखंड की खूबसूरती निखर करके सामने आती है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगी कि एक बार थोड़ा जूम करके उन तस्वीरों को दिखाएं और लोगों की भीड़ को दिखाएं कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और इसके साथ ही पतरातू डैम का वो लुत्फ उठा रहे हैं। और इसके साथ ही कोरोना भी है हमारे देश में, लेकिन कोरोना के बावजूद लोगों में जो जागरूकता है वो भी देखने को मिल रही है। लोगों में एक डर भी है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि थोड़ा डैम की तस्वीरें भी आप दिखाएं कि किस तरीके से लोग बोटिंग का मजा ले रहे हैं। ठंड का मौसम है और ठंड काफी ज्यादा है, ऐसे में धूप के पानी में का मजा भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पतरातू डैम, अगर आप अपने न्यू ईयर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और अच्छी तरीके से घूमना चाहते हैं, कोरोना का भी खौफ है, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास पतरातू डैम आ सकते हैं। पतरातू डैम में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो घूमने के लिए मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही खास है पतरातू डैम। तो आप यहाँ आइए और यहाँ का लुत्फ लीजिए। तो ये तो हो गई पतरातू डैम की बात। अब हम कुछ बात अपने खबरों पर भी करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगी। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बंगाल चुनाव को लेकर के भी जब अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया है, उसके बाद लगातार बंगाल की चुनावी सरगर्मी भी जो है वो काफी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें हैं। और अगर मैं पतरातू की बात करूं तो आप देख सकते हैं पतरातू जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पतरातू जो है वो आने वाले समय में ये भी काफी फेमस होने वाला है। अनुराग, और भी कुछ चीजों पे हम लोग जैसे चर्चा कर सकते हैं कि जैसे कि जो लोग बाहर से आए उन्हें अगर पतरातू के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है और लोग जब भी बाहर आते हैं तो वो यही सोचते हैं कि वो आके रुकेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ। तो इसके लिए क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे? जी रेखा, इसमें बिल्कुल जेटीडीसी के माध्यम से, जेटीडीसी के साइट पे जाके लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है, चार्जेस, फेयर, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, क्राइटेरिया, चेक इन चेकआउट का टाइमिंग। तो वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है।